पुस्तकालय कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 50 कृष्ण द्वारका किले को खड़ा करते हैं। कंस की मृत्यु के बाद उसकी 2 पत्नियां विधवा हो गईं। वैदिक सभ्यता के अनुसार नारी कभी स्वतंत्र नहीं होती। उसके जीवन के 3 चरण हैं। बचपन में एक महिला को अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, एक युवा महिला को अपने युवा पति के संरक्षण में रहना चाहिए, और अपने पति की मृत्यु की स्थिति में उसे किसके संरक्षण में रहना चाहिए। और यदि उसके बड़े बेटे न हो तो वह अपने पिता के पास लौट जाए और उसके संरक्षण में विधवा की नाई रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि कंस के कोई वयस्क पुत्र नहीं थे, इसलिए उनकी पत्नियों के विधवा होने के बाद वे अपने पिता की शरण में लौट आए। कंस की 2 रानियां थीं, अस्ति और प्राप्ति, और दोनों ही बिहार प्रांत के स्वामी राजा जरासंध की बेटियां थीं। उन दिनों मगध के नाम से जानी जाती थीं। घर पहुंचने के बाद दोनों रानियों ने कंस की मृत्यु के बाद अपनी अजीब स्थिति के बारे में बताया। मगध के राजा जरासंध को अपनी पुत्रियों की दयनीय दशा सुनकर बहुत दुख हुआ। कंस की मृत्यु की सूचना मिलने पर जरासंध ने मौके पर ही फैसला किया कि वह यदु वंश के सभी सदस्यों से दुनिया को छुटकारा दिलाएगा। उन्होंने फैसला किया कि चूंकि कृष्ण ने कंस को मार डाला था, यदुओं के पूरे वंश को मार दिया जाना चाहिए। उसने अपने असंख्य सैन्य फाल्कन्स के साथ मथुरा के राज्य पर हमला करने के लिए व्यापक व्यवस्था करना शुरू कर दिया, जिसमें कई हजारों रथ, घोड़े, हाथी और पैदल सेना के सैनिक शामिल थे। जरासंध ने कंस की मृत्यु का प्रतिकार करने के लिए ऐसे 13 सैन्य फाल्कन्स तैयार किए। उसके साथ लेना अपनी सारी सैन्य शक्ति, उसने यदु राजाओं की राजधानी मथुरा पर चारों ओर से आक्रमण किया। एक साधारण मनुष्य के रूप में प्रकट हुए श्री कृष्ण ने जरासंध की अपार शक्ति को देखा, जो किसी भी क्षण समुद्र तट को ढंकने के लिए समुद्र की तरह प्रतीत होता था। उन्होंने यह भी माना कि मथुरा के निवासी भय से अभिभूत थे। वह एक अवतार के रूप में अपने मिशन के बारे में और अपने सामने वर्तमान स्थिति से निपटने के तरीके के बारे में अपने भीतर सोचने लगा। उसने सोचा कि चूंकि वह मगध के राज्य को जीतने नहीं जा रहा था, इसलिए मगध के राजा जरासंध को मारना बेकार था। उनका मिशन पूरी दुनिया की बोझिल आबादी को कम करना था, इसलिए उसने इतने सारे पुरुषों, रथों, हाथियों और घोड़ों का सामना करने का अवसर लिया। जरासंध की सैन्य शक्ति उसके सामने प्रकट हुई थी, और उसने जरासंध की पूरी सेना को मारने का फैसला किया ताकि वह वापस जाकर अपनी सैन्य ताकत को पुनर्गठित कर सके। जब भगवान कृष्ण इस तरह से सोच रहे थे, 2 सुंदर रथ पूरी तरह से चालकों, हथियारों, झंडे और अन्य सामग्री से लैस बाहरी अंतरिक्ष से उनके लिए पहुंचे। कृष्ण ने अपने सामने मौजूद 2 रथों को देखा और तुरंत अपने बड़े भाई बलराम को संबोधित किया, जिन्हें संकरण के नाम से भी जाना जाता है। मेरे प्यारे बड़े भाई, आर्यों में सर्वश्रेष्ठ आप ब्रह्मांड के भगवान हैं, और विशेष रूप से आप ही हैं यदु वंश के रक्षक। यदु वंश के सदस्यों को जरासंध के सैनिकों के सामने बड़ा खतरा महसूस होता है, और वे बहुत दुखी होते हैं। बस उन्हें सुरक्षा देने के लिए आपका रथ भी यहाँ है, हथियारों से भरा हुआ है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने रथ पर बैठें और इन सभी सैनिकों को मार डालें, दुश्मन की पूरी सैन्य ताकत। हम दोनों इस धरती पर इस तरह की अनावश्यक युद्ध शक्तियों का सफाया करने और धर्मपरायण भक्तों को सुरक्षा देने के लिए उतरे हैं। इसलिए हमारे पास अपने मिशन को पूरा करने का अवसर है। कृपया हमें इसे निष्पादित करने दें। इस प्रकार दश के वंशज कृष्ण और बलराम ने जरासंध की 13 सैन्य कंपनियों को नष्ट करने का फैसला किया। स्वयं को सैन्य पोशाक से लैस करने के बाद कृष्ण और बलराम ने अपने रथों पर चढ़ाई की। कृष्ण उस रथ पर सवार हुए जिस पर दारुका चालक थे। एक छोटी सी सेना के साथ वे अपने अपने शंख बजाते हुए मथुरा शहर से बाहर आए। मजे की बात है, हालांकि दूसरी पार्टी अधिक सैन्य शक्ति से लैस थी। जब उन्होंने कृष्ण के शंख के कंपन को सुना तो उनके दिल कांप गए। जब जरासंध ने बलराम और कृष्ण को देखा तो वे थोड़े दयालु थे, क्योंकि वे उनके पोते के रूप में संबंधित थे। उन्होंने विशेष रूप से कृष्ण को पुरुषधाम के रूप में संबोधित किया, जिसका अर्थ है मनुष्यों में सबसे नीचा। वास्तव में कृष्ण को सभी वैदिक साहित्य में पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है, जो पुरुषों में सर्वोच्च है। जरासंध का कृष्ण को पुरुषोत्तम के रूप में संबोधित करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन महान विद्वानों ने पुरुषधाम शब्द का सही अर्थ यह निर्धारित किया है कि वह जो अन्य सभी व्यक्तित्वों को नीचे की ओर ले जाता है। वास्तव में कोई भी भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के बराबर या उससे बड़ा नहीं हो सकता है। जरासंध ने कहा, कृष्ण और बलराम जैसे लड़कों के साथ युद्ध करना मेरे लिए बहुत बड़ा अपमान होगा, क्योंकि कृष्ण ने कंस का वध किया था। जरासंध ने उन्हें विशेष रूप से अपने ही रिश्तेदारों के हत्यारे के रूप में संबोधित किया। कंस ने अपने कई भतीजों को मार डाला था, फिर भी जरासंध ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन क्योंकि कृष्ण ने अपने मामा कंस को मार डाला था, जरासंध ने उनकी आलोचना करने की कोशिश की। यह आसुरी व्यवहार का तरीका है। दानव अपने या अपने मित्रों के दोषों को खोजने का प्रयास नहीं करते, बल्कि अपने शत्रुओं के दोषों को खोजने का प्रयास करते हैं। जरासंध ने भी क्षत्रिय न होने के लिए कृष्ण की आलोचना की, क्योंकि उनका पालन पोषण महाराज नंद ने किया था। कृष्ण क्षत्रिय नहीं बल्कि वैश्य थे। वैश्यों को आमतौर पर गुप्त कहा जाता है, और गुप्त शब्द का अर्थ छिपा हुआ भी हो सकता है।
तो कृष्ण दोनों छिपे हुए थे और नंद महाराज द्वारा उठाए गए थे। जरासंध ने कृष्ण पर 3 दोषों का आरोप लगाया कि उसने अपने ही मामा को मार डाला, कि वह क्षत्रिय भी नहीं था और वह अपने बचपन में छिपा हुआ था, और इसलिए जरासंध को उनसे लड़ने में शर्म महसूस हुई। आगे वे बलराम की ओर मुड़े और उन्हें संबोधित किया, आप बलराम, यदि आप चाहें तो आप उसके साथ लड़ सकते हैं, और यदि आपके पास धैर्य है तो आप मेरे तीरों द्वारा मारे जाने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार आपको स्वर्ग में पदोन्नत किया जा सकता है। भगवत गीता में कहा गया है कि एक क्षत्रिय युद्ध करते समय दोनों में से किसी एक तरीके से लाभान्वित हो सकता है। यदि कोई क्षत्रिय युद्ध में विजय प्राप्त करता है तो वह विजय के परिणामों का भोग करता है, लेकिन मारे जाने पर भी उसे स्वर्गीय राज्य में पदोन्नत किया जाता है। जरासंध को इस तरह से बोलते हुए सुनने के बाद कृष्ण ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय राजा जरासंध, नायक ज्यादा बात नहीं करते हैं, बल्कि अपनी काबिलियत दिखाते हैं। क्योंकि तुम बहुत बातें कर रहे हो, ऐसा प्रतीत होता है कि इस युद्ध में तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। हमें अब और तुम्हारी बात सुनने की कोई चिंता नहीं, क्योंकि जो मरने वाला है या जो बहुत दुखी है उसकी बातें सुनना व्यर्थ है। कृष्ण से युद्ध करने के लिए जरासंध ने उन्हें बड़ी सैन्य शक्ति से चारों ओर से घेर लिया। जैसे ही सूर्य बादलों की हवा और धूल से ढका हुआ प्रतीत होता है, कृष्ण, परम सूर्य, जरासंध की सैन्य शक्ति से आच्छादित थे। कृष्ण और बलराम के रथों को क्रमशः गरुण और ताड़ के पेड़ों के चित्रों के साथ चिन्हित किया गया था। मथुरा की सभी महिलाएं अद्भुत लड़ाई देखने के लिए घरों, महलों और द्वारों के शीर्ष पर खड़ी थीं, लेकिन जब कृष्ण का रथ जरासंध की सैन्य शक्ति से घिरा हुआ था और अब उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, तो वे इतने भयभीत थे कि उनमें से कुछ बेहोश हो गए। कृष्ण ने स्वयं को जरासंध की सैन्य शक्ति से अभिभूत देखा। उनके सैनिकों की छोटी सेना को परेशान किया जा रहा था, इसलिए उन्होंने तुरंत अपना धनुष उठा लिया, जिसका नाम श्रृंग रखा गया, और उसने उनके तरकश से अपने तीर निकाले और एक के बाद एक उन्हें धनुष की डोरी पर रखकर शत्रु की ओर मार दिया। वे इतने सटीक थे कि जरासंध के हाथी, घोड़े और पैदल सेना के सैनिक जल्दी मारे गए। कृष्ण द्वारा चलाए जा रहे निरंतर तीर जरासंध की सारी सैन्य शक्ति को मारते हुए धधकती आग के बवंडर की तरह दिखाई दिए। जैसे ही कृष्ण ने अपने बाण छोड़े, सभी हाथी धीरे धीरे गिरने लगे, उनके सिर बाणों से अलग हो गए। इसी तरह सभी घोड़े गिर गए, उनकी गर्दन कट गई, और रथ भी गिर गए, उनके झंडे और रथों पर सवार और चालक। लगभग सभी पैदल सैनिक युद्ध के मैदान में गिर गए, उनके सिर, हाथ और पैर काट दिए गए। इस तरह हजारों हाथी, घोड़े और आदमी मारे गए और उनका खून नदी की लहरों की तरह बहने लगा। उस नदी में मनुष्यों की कटी हुई भुजाएं सांप की तरह और उनके सिर कछुओं के समान दिखाई दिए। हाथियों की लाशें छोटे द्वीपों की तरह और मरे हुए घोड़े शार्क की तरह दिखाई दिए। परम इच्छा की व्यवस्था से साज सामान से भरी रक्त की एक महान नदी थी। पैदल सेना के सैनिकों के हाथ और पैर विभिन्न प्रकार की मछलियों की तरह तैरते थे, सैनिकों के बाल समुद्री शैवाल और काई की तरह तैरते थे, और सैनिकों के तैरते हुए धनुष नदी की लहरों के समान होते थे। और सैनिकों और सेनापतियों के शरीर से सभी गहने खून की नदी से बहते हुए कई कंकड़ की तरह लग रहे थे। भगवान बलराम, जिन्हें संकरण के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने क्लब के साथ इतनी वीरता से युद्ध करना शुरू किया कि कृष्ण द्वारा बनाई गई रक्त की नदी में बाढ़ आ गई। भयानक और भयानक दृश्य देखकर कायरों को बहुत डर लगने लगा और दोनों भाइयों की वीरता के बारे में वीर आपस में खुशी खुशी बातें करने लगे। यद्यपि जरासंध सैन्य शक्ति के एक विशाल महासागर से सुसज्जित था, भगवान कृष्ण और बलराम की लड़ाई ने पूरी स्थिति को सामान्य लड़ाई से बहुत दूर एक भयानक दृश्य में बदल दिया। साधारण योग्यता वाले व्यक्ति यह अनुमान नहीं लगा सकते कि यह कैसे संभव हो सकता है, लेकिन जब ऐसी गतिविधियों को भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की लीलाओं के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिनकी इच्छा से सब कुछ संभव है, तो यह समझा जा सकता है। भगवान की सर्वोच्च व्यक्तित्व केवल अपनी इच्छा से ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का निर्माण, रखरखाव और विघटन करती है। उसके लिए दुश्मन से लड़ते हुए तबाही का इतना बड़ा दृश्य बनाना इतना अद्भुत नहीं है। और फिर भी, क्योंकि कृष्ण और बलराम साधारण मनुष्यों की तरह जरासंध के साथ लड़ रहे थे, मामला अद्भुत प्रतीत हुआ। जब जरासंध के सभी सैनिक मारे गए थे और वह अकेला बचा था, निश्चित रूप से वह बहुत उदास था। जैसे एक सिंह दूसरे को बंदी बना लेता है, वैसे ही श्री बलराम ने उसे तुरंत बड़ी शक्ति से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब भगवान बलराम जरासंध को वरुण की रस्सी और साधारण रस्सियों से भी बांध रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने भविष्य के लिए एक बड़ी योजना के साथ भगवान बलराम से उन्हें गिरफ्तार न करने के लिए कहा। कृष्ण ने फिर जरासंध को छोड़ दिया। एक महान युद्ध नायक के रूप में जरासंध शर्मिंदा था और उसने फैसला किया कि वह अब एक राजा के रूप में नहीं रहेगा, लेकिन शाही आदेश में अपने पद से इस्तीफा दे देगा और कठोर तपस्या और तपस्या के तहत जंगल में ध्यान का अभ्यास करेगा। जैसा कि वह अपने शाही दोस्तों के साथ घर लौट रहा था, हालांकि उन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे रिटायर न हो बल्कि निकट भविष्य में कृष्ण के साथ फिर से लड़ने की ताकत हासिल करें। जरासंध के रियासतों ने उसे निर्देश दिया कि आमतौर पर यदु राजाओं की ताकत से उसे हराना संभव नहीं होता, उसने जो हार अनुभव की थी वह केवल उसकी बदकिस्मती के कारण थी।
राजसी आदेश ने राजा जरासंध को प्रोत्साहित किया। उनकी लड़ाई, उन्होंने कहा, निश्चित रूप से वीर थी, इसलिए उसे अपनी हार को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह केवल उसके पिछले कुकर्मों के कारण था। आखिर उनकी लड़ाई में कोई दोष नहीं था। इस प्रकार मगध प्रांत के राजा जरासंध अपनी सारी शक्ति खो चुके और उनकी गिरफ्तारी और बाद में रिहाई से अपमानित होने के बाद अपने राज्य में लौटने के अलावा कुछ नहीं कर सके। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने जरासंध के सैनिकों पर विजय प्राप्त की। हालांकि जरासंध की तुलना में कृष्ण की सेना छोटी थी, उनकी एक चुटकी भी ताकत नहीं खोई थी, जबकि जरासंध के सभी लोग मारे गए थे। स्वर्ग के निवासी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान की महिमा में नाम जप करके और उन्हें फूलों की वर्षा करके बड़ी प्रशंसा के साथ जीत को स्वीकार करते हुए अपना सम्मान दिया। जरासंध अपने राज्य में लौट आया और मथुरा शहर को आसन हमले के खतरे से बचाया गया। मथुरा के नागरिकों ने कवियों के साथ सीता और मगध जैसे पेशेवर गायकों की संयुक्त सेवाओं का आयोजन किया, जो अच्छे गीतों की रचना कर सकते थे, और वे भगवान कृष्ण की विजय महिमा का जाप करने लगे। जब भगवान कृष्ण ने जीत के बाद शहर में प्रवेश किया, तो कई बिगुल, शंख और केटलड्रम बजने लगे, और विभिन्न संगीत वाद्य यंत्रों जैसे कि भेरू, तार्य, वीणा, बांसुरी और मृदंग सभी एक साथ मिलकर एक सुंदर स्वागत करने के लिए एक साथ जुड़ गए। जब कृष्ण प्रवेश कर रहे थे, पूरे शहर को साफ कर दिया गया था, सभी अलग अलग सड़कों और सड़कों पर पानी छिड़का गया था, और निवासियों ने खुशी से अपने घरों और दुकानों को झंडे और उत्सवों से सजाया था। ब्राह्मणों ने कई स्थानों पर वैदिक मंत्रों का जाप किया। लोगों ने गलियों और गलियों के प्रवेश द्वारों पर रोड क्रॉसिंग और फाटकों का निर्माण किया। जब भगवान कृष्ण उत्सव के माहौल में मथुरा के सुंदर शहर में प्रवेश कर रहे थे, तो मथुरा की महिलाओं और लड़कियों ने समारोह को सबसे शुभ बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के फूलों की माला तैयार की। वैदिक प्रथा के अनुसार उन्होंने ताजी हरी घास के साथ दही मिलाकर जीत के उल्लास को और भी शुभ बनाने के लिए इसे इधर उधर बिखेर दिया। जैसे ही कृष्ण गली से गुजरे, सभी महिलाओं ने उन्हें बड़े स्नेह से उज्ज्वल आंखों से देखा। कृष्ण और बलराम ने युद्ध के मैदान से सावधानी पूर्वक एकत्र किए गए विभिन्न प्रकार के आभूषण, जवाहरात और अन्य लूट ले ली और यह सब राजा उग्रसेन को भेंट किया। कृष्ण ने इस प्रकार अपने दादा को अपना सम्मान दिया, क्योंकि उग्रसेन उस समय यदुवंश के राजा थे। मगध के राजा जरासंध ने मथुरा शहर को न केवल एक बार बल्कि 17 बार घेर लिया, उसी तरह से समान संख्या में सैन्य फालिनग से लैस। हर बार वह पराजित हुआ और उसके सभी सैनिक कृष्ण द्वारा मारे गए, और हर बार उसे निराश होकर घर लौटना पड़ा। हर बार यदुवंश की रियासत ने उसी तरह जरासंध को गिरफ्तार कर लिया और अपमानजनक तरीके से उसे फिर से रिहा कर दिया, और हर बार जरासंध बेशर्मी से घर लौट आया। जब जरासंध अपने 18वें हमले का प्रयास कर रहा था, मथुरा के दक्षिण में कहीं एक यवन राजा यदुवंश की समृद्धि से आकर्षित हो गया और उसने शहर पर भी हमला किया। ऐसा कहा जाता है कि काल्यवन के नाम से जाने जाने वाले यवनों के राजा को नारद ने हमला करने के लिए प्रेरित किया था। यह कथा विष्णु पुराण में वर्णित है। एक बार यदुवंश के पुजारी गर्ग मुनि को उनके साले ने ताना मारा था। जब यदुवंश के राजाओं ने ताना सुना तो वे उस पर हंसे, और गर्ग मुनि यदु राजाओं पर क्रोधित हो गए। उसने निश्चय किया कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को उत्पन्न करेगा जो यदुवंश से बहुत भयभीत होगा, इसलिए उसने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उससे एक पुत्र का वरदान प्राप्त किया। उन्होंने एक यवन राजा की पत्नी में इस पुत्र काल्यवन को जन्म दिया। इस काल्यवन ने नारद से पूछा, दुनिया में सबसे शक्तिशाली राजा कौन है? नारद ने उन्हें बताया कि यदु सबसे शक्तिशाली थे। इस प्रकार सूचित किया गया। काल्यवन ने उसी समय मथुरा शहर पर हमला किया जब जरासंध ने 18वीं बार उस पर हमला करने की कोशिश की। काल्यवन दुनिया के एक राजा पर युद्ध की घोषणा करने के लिए बहुत उत्सुक था, जो उसके लिए एक उपयुक्त योद्धा होगा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला था। हालांकि नारद द्वारा मथुरा के बारे में सूचित किए जाने पर उन्होंने 30 लाख यवन सैनिकों के साथ इस शहर पर हमला करना बुद्धिमानी समझा। जब मथुरा को इस प्रकार घेर लिया गया, भगवान श्री कृष्ण ने बलदेव के परामर्श से विचार करना शुरू किया कि दो दुर्जय शत्रुओं जरासंध और काल्यवन के हमलों से यदुवंश कितना संकट में था। समय कम होता जा रहा था। काल्यवन पहले से ही मथुरा को चारों ओर से घेर रहा था, और यह उम्मीद की जा रही थी कि अगले दिन जरासंध भी आएगा, जो उसके पिछले 17 प्रयासों के समान सैनिकों के डिवीजनों से लैस होगा। कृष्ण निश्चित थे कि जरासंध मथुरा पर कब्जा करने के अवसर का लाभ उठाएगा, जब उसे भी काल्यवन द्वारा घेर लिया जा रहा था। इसलिए उन्होंने दो रणनीतिक बिंदुओं से मथुरा पर हमले के खिलाफ बचाव के लिए एहतियाती उपाय करना बुद्धिमानी समझा। यदि कृष्ण और बलराम दोनों एक स्थान पर काल्यवन से युद्ध करने में लगे होते, तो जरासंध पूरे यदु परिवार पर हमला करने और उसका बदला लेने के लिए दूसरे स्थान पर आ सकता था। जरासंध बहुत शक्तिशाली था, और 17 बार पराजित होने के बाद वह प्रतिशोध से यदु परिवार के सदस्यों को मार सकता था या उन्हें गिरफ्तार कर अपने राज्य में ले जा सकता था। इसलिए कृष्ण ने एक दुर्जय किले का निर्माण करने का फैसला किया, जहां कोई भी दो पैरों वाला जानवर, न तो आदमी या राक्षस, प्रवेश नहीं कर सकता था। उसने अपने संबंधियों को वहां रखने का निश्चय किया ताकि वह शत्रु से लड़ने के लिए स्वतंत्र हो।
ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व में द्वारका भी मथुरा के राज्य का हिस्सा था। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण ने समुद्र के बीच में किले का निर्माण किया था। कृष्ण निर्मित किले के अवशेष अभी भी द्वारका की खाड़ी में मौजूद हैं। कृष्ण ने सबसे पहले एक बहुत मजबूत दीवार का निर्माण किया, जो 96 वर्ग मील में फैली हुई थी, और दीवार ही समुद्र के भीतर थी। यह निश्चित रूप से अद्भुत था और विश्वकर्मा द्वारा नियोजित और निर्मित किया गया था। कोई साधारण वास्तुकार समुद्र के भीतर इस तरह के किले का निर्माण नहीं कर सकता था, लेकिन विश्वकर्मा जैसा एक वास्तुकार, जिसे देवताओं में इंजीनियर माना जाता है, ब्रह्मांड में कहीं भी इस तरह के अद्भुत शिल्प कौशल को अंजाम दे सकता है। यदि भगवान के परम व्यक्तित्व की व्यवस्था द्वारा विशाल ग्रह भारहीनता में बाहरी अंतरिक्ष में तैर सकते हैं, तो निश्चित रूप से समुद्र के भीतर 96 वर्ग मील को कवर करने वाले किले का वास्तुशिल्प निर्माण बहुत अद्भुत नहीं था। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि समुद्र के भीतर विकसित इस नए, अच्छी तरह से निर्मित शहर में नियमित रूप से नियोजित सड़कें और गलियां थीं। वहां भी सुनियोजित पार्क और बगीचे थे जो पौधों से भरे हुए थे, जिन्हें कल्प वृक्ष या इच्छा वृक्ष कहा जाता था। ये इच्छा वृक्ष भौतिक संसार के सामान्य वृक्षों की तरह नहीं है। इच्छा के पेड़ आध्यात्मिक दुनिया में पाए जाते हैं। कृष्ण की सर्वोच्च इच्छा से सब कुछ संभव है, इसलिए ऐसे इच्छा वृक्षों को द्वारका में लगाया गया था। कृष्ण द्वारा निर्मित शहर भी कई महलों और गोपुरों या बड़े द्वारों से भरा हुआ था। ये गोपुर अभी भी कुछ बड़े मंदिरों में पाए जाते हैं। वे बहुत ऊंचे हैं और बेहतरीन कलात्मक कौशल के साथ निर्मित हैं। इस तरह के महलों और द्वारों में सोने के पानी के बर्तन कलश होते थे। द्वार पर या महलों पर लगे ये जलकुंड शुभ संकेत माने जाते हैं। लगभग सभी महल गगनचुंबी इमारतें थीं। प्रत्येक घर में अनाज रखने के लिए सोने और चांदी के बड़े बड़े बर्तनों वाले भूमिगत कमरे थे, और कमरों के भीतर सोने के बहुत से मटके थे। सभी शयनकक्ष गहनों से अलंकृत थे और फर्श मरकटा रत्नों के पच्चीकारी फुटपाथ थे। यदु के वंशजों द्वारा पूजे जाने वाले विष्णु देवता को शहर के प्रत्येक घर में स्थापित किया गया था। आवासीय क्वार्टरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया था कि विभिन्न जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अपने अपने क्वार्टर थे। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि भगवद गीता में वर्णित जाति व्यवस्था उस समय भी विद्यमान थी। शहर के केंद्र में विशेष रूप से राजा उग्रसेन के लिए बनाया गया एक निवास था। यह सभी घरों में सबसे चकाचौंध था। जब देवता इंद्र ने देखा कि कृष्ण अपनी पसंद के एक विशेष शहर का निर्माण कर रहे हैं, तो उन्होंने स्वर्गीय ग्रहों के प्रसिद्ध पारिजात वृक्ष को नए शहर में लगाए जाने के लिए भेजा, और उन्होंने एक संसदीय सदन सुधारा भी भेजा। इस सभा भवन का विशिष्ट गुण यह था कि इसके भीतर बैठक में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति वृद्धावस्था के कारण अमान्यता के प्रभाव को दूर कर देगा। देवता वरुण ने एक घोड़ा प्रस्तुत किया, जो काले कानों को छोड़कर सभी सफेद था और जो मन की गति से दौड़ सकता था। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेरा ने भौतिक ऐश्वर्य के 8 सिद्ध चरणों को प्राप्त करने की कला प्रस्तुत की। इस प्रकार सभी देवता अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने अपने उपहार देने लगे। 33 मिलियन देवता हैं, जिनमें से प्रत्येक को सार्वभौमिक प्रबंधन का एक विशेष विभाग सौंपा गया है। सभी देवताओं ने भगवान के परम व्यक्तित्व के अपने अपने उपहार प्रस्तुत करने के लिए अपनी पसंद के एक शहर का निर्माण करने का अवसर लिया, जिससे द्वारका शहर ब्रह्मांड के भीतर अद्वितीय बन गया। यह साबित करता है कि निस्संदेह असंख्य देवता हैं, उनमें से कोई भी कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण सर्वोच्च गुरु हैं और अन्य सभी उनके सेवक हैं। तो सभी देवताओं ने कृष्ण की सेवा करने का अवसर लिया जब वे व्यक्तिगत रूप से इस ब्रह्मांड के भीतर मौजूद थे। इस उदाहरण का अनुसरण सभी को करना चाहिए, विशेष रूप से जो कृष्ण भावना भावित हैं, क्योंकि उन्हें अपनी अपनी क्षमताओं से कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। जब नया शहर पूरी तरह से योजना के अनुसार बनाया गया था, कृष्ण ने मथुरा के सभी निवासियों को स्थानांतरित कर दिया और श्री बलराम को शहर के पिता के रूप में स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने बलराम से परामर्श किया, और कमल के फूलों से माला पहनाए जाने पर, लेकिन कोई हथियार नहीं होने के कारण, वे काल्यवन से मिलने के लिए शहर से बाहर आए, जिन्होंने पहले से ही मथुरा को घेर लिया था। इस प्रकार कृष्ण के 50वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। कृष्ण द्वारका किले को खड़ा करते हैं।